चलो, shows a pictorial view of object using first angle method of projection. Draw front view, top view, right hand side view, U dimension. तो ये फ्रंट व्यू है बच्चों, ये कौन है, ये राइट हैंड साइड व्यू, और यहाँ से टॉप व्यू। तो बच्चों फ्रंट व्यू बनाना है तो राइट हैंड साइड व्यू इज ड्रॉन ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पेपर। तो यहाँ पे बनेगा मेरा राइट हैंड साइड व्यू और यहाँ पे बनेगा मेरा फ्रंट व्यू और यहाँ पे बनेगा टॉप व्यू। ओके, चलो अब ये मैंने बना लिया था। आगे बढ़ते हैं। एक फेंट लाइन ड्रॉ करो, इसको पैरेलल, और एक फेंट लाइन ड्रॉ करो। कितना, ऊपर 10 mm, नीचे 10 mm। ये यहाँ से लेके यहाँ तक 10 mm ले लो, फेंट लाइन। यहाँ से लेके यहाँ तक 10 mm, एक फेंट लाइन। ओके, अब फ्रंट व्यू में लेंथ आएगा, लेंथ गिन लो, 65 प्लस ये 70 है तो ये भी 70 है, यानी ये 70 का आधा 35 है। तो ये जो है बच्चा ये 35 है। सिक्सटी फाइव प्लस 35 इक्वल टू 100। तो यहां तक मुझे 10 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है, तब ये 100 mm होगा। ओके, और विड्थ जो है वो कितना है, विड्थ इज 70 एंड हाइट इज 60। तो हाइट जो है वो 60 ले लो, यहाँ से यहाँ तक मार्क कर लिया। चलो बॉक्स बनाते हैं फ्रंट व्यू वाला। तो बच्चों दिस इज 100, दिस इज व्हाट, 60। अब विड्थ बनानी है, विड्थ कितनी है, 70। टॉप व्यू में दिखेगा लेंथ एंड विड्थ, तो लेंथ 100 है, विड्थ 70, तो नीचे चले जाओ 70। साइड राइट हैंड साइड व्यू में विड्थ एंड हाइट, हाइट 60 ड्रॉन है, विड्थ चाहिए मुझे 70। और ये जो एंगल है ये 45 डिग्री है। ये 45 डिग्री। अब फ्रंट व्यू में यहाँ पे सबसे पहले वो व्यू बनाओ जहाँ पे सारे सर्कल्स नजर आ रहे हैं। तो सर्कल्स तो टॉप व्यू में नजर आ रहे हैं, तो टॉप व्यू पहले बनाएंगे। 35 ले लो, राउंडर पे 35 mm ले लो, 35 mm ले लिया, मार्क 35। ये सेंट्रल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे सर्कल बनने वाला है, तो एक्चुअली सेंट्रल लाइन इज अ चेन लाइन, बाद में बनाते हैं। सेंटर मार्क 35, अब हम बना सकते हैं।
सर्कल बना दिया, सेमी सर्कल। अब अंदर का रेडियस है 10, तो 10 रेडियस लीजिए और एक सर्कल ड्रॉ कीजिएगा। हो गया सर्कल, ओके। अब इसको कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ से तो डार्क लाइन दिखेगी, ये डार्क लाइन, इसको पैरेलल डार्क लाइन, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है, चल तो इसको डार्क कर लेते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट ये बन गया। अब 20 mm ओके। यहाँ पे भी कितना है, आगे कितना जाना है 30 mm। देखो 20 के आगे कितना है 30 mm आगे चला गया, ओके। चलो भाई, यूनिफॉर्म थिकनेस 20 है, जाएंगे हम लोग। तो टॉप व्यू में क्या नज़र आ रहा है, सबसे पहले एल नज़र आ रहा है, तो वो एल मैं बना के देता हूँ आपको। स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे 20 चाहिए, यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। ये एल शेप जो है, देखो भाई टॉप व्यू में ये एल शेप मैंने बना दिया। अब रहा सवाल ये रिब का, तो ये रिब दो इट इज ए इंक्लाइंड सरफेस, इन टॉप व्यू इट विल बी सीन एज अ लाइन, तो ये भी 20 mm यहाँ पे कहीं तो भी आ रही है, तो दिस विल बी सीन एज अ रेक्टेंगल, यहाँ तक आएगा और ये यहाँ पे आएगा। इस तरह से बच्चों हमारा टॉप व्यू खत्म हुआ। अब फ्रंट व्यू बना लेता हूँ। फ्रंट व्यू के लिए प्रोजेक्शंस ले लेते हैं। ओके, प्रोजेक्शन, यहाँ पे प्रोजेक्शन, सर्कल के लिए प्रोजेक्शन। चल अब दिखते वक्त कैसे दिखेगा, ये हाइट भी कितना है 20, ओके गाइस। चलो तो यहाँ पे वर्टिकल लाइन, यहाँ पे ये पैरेलल उसको वर्टिकल लाइन, यहाँ तक बन गया। अब ये प्लेटफॉर्म बनाते हैं, ये शेप ड्रॉ कर रहा हूँ मैं एल, ये भी एल शेप नजर आएगा। दो दिस इज अ कर्व्ड सरफेस, वो एक रेक्टेंगल की तरह नजर आता है। तो ये एल शेप मैंने बना दिया। उसके बाद में फ्रंट व्यू में ये क्या दिखेगा, एक ट्रायंगल। तो ये जो पार्ट है एक ट्रायंगल नजर आएगा, इसको मैं सीधा बना देता हूँ। और क्योंकि यहाँ पे भी एक सरफेस है तो यहाँ पे एक ट्रायंगल नजर आएगा। और ये जो सरफेसेस है ये लाइन है,
ये सरफेस, ये लाइन है, ये सरफेस, ये लाइन है, अंदर का सर्कल इट विल बी सीन एज अ डॉटेड लाइन। तो इस तरह से फ्रंट व्यू भी खत्म हो गया। अब बच्चों राइट हैंड साइड व्यू, राइट हैंड साइड व्यू बनेगा विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्शंस। चलो प्रोजेक्शन लाइंस ले लेते हैं। प्रोजेक्शन लाइन, दिस इज प्रोजेक्शन लाइन, सेंटर लाइन ले ली है, ये ट्रायंगल का प्रोजेक्शन लाइन, ये सर्कल का प्रोजेक्शन लाइन। तो सारे प्रोजेक्शन लाइंस पहले ऊपर पहुंचा देते हैं हम लोग। प्रोजेक्शन लाइन, ये सर्कल के सेंटर का प्रोजेक्शन लाइन, ये रब का प्रोजेक्शन लाइन, ये सर्कल का फिर से प्रोजेक्शन लाइन। प्रोजेक्शन लाइन्स मस्ट बी ड्रॉन फेंट। अब इसके बाद में बच्चों स्टार्ट करते हैं। यहाँ से प्रोजेक्शन लाइन्स ले लेते हैं, बस एक ही है। ओके, अब राइट हैंड साइड व्यू में सबसे पहले तो ये पार्ट में ड्रॉ करता हूँ। पूरा बॉक्स नजर आएगा, ये तो क्लियर है। पूरा पहले बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं। बॉक्स ड्रॉ हो गया। अब प्लेटफॉर्म 20 mm हाई ड्रॉ हो गया। ओके, यहाँ पे 20 mm पे एक रेक्टेंगल नजर आएगा और ये रिब भी जो है वो एज अ रेक्टेंगल ही नजर आएगा। तो देखो ये जो रेक्टेंगल बना है वो ये वाला रेक्टेंगल है और ये इंक्लाइन सरफेस भी यहाँ पे प्रोजेक्शन की सहायता से मैं ड्रॉ कर लूँगा। ये वो इंक्लाइन पार्ट है। अब रहा सवाल अंदर के सर्कल का, इट विल बी सीन एज अ हिडन लाइन। तो यहाँ से प्रोजेक्शन ले लेते हैं। और यहाँ का प्रोजेक्शन लेना बाकी है, वो भी ले लेते हैं। तो इस तरह से फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू सब कुछ मेरा खत्म हो गया बच्चों। अब रहा सवाल डायमेंशनिंग का। डायमेंशनिंग फास्ट करते हैं। इसका रेडियस है 10, इस सर्कल का रेडियस कितना है वो भी हम लिखेंगे। इसका डायमीटर लिखता हूं। इसका डायमीटर 20, इसका रेडियस लेते हैं। इसका रेडियस कितना है? रेडियस 35। ओके, नाउ गाइस रेडियस अगर 35 तो अपने आप पता चल जाता है कितना है, 70 है। या फिर यहाँ पे दे देता हूँ 70। ये कितना है? 20, 20। ये कितना है?
टोटल 7070। अब हाइट जो है यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, हाइट कितना है 60, लेंथ यहाँ पे शो कर सकते हैं, लेंथ दिया हुआ है 100 इज द लेंथ। तो इस तरह से ऑल डायमेंशंस आर गिवन बट नन ऑफ द डायमेंशन इज रिपीटेड। यहाँ का डायमेंशन यस, इज इट गिवन? ओके, कितना दिया ये 30, तो 20 20 40, ये 70 है तो ये अपने आप 30 है, लेने की जरूरत नहीं। हो गया। चलो भाई, ड्रॉ फिगर शोज अ पिक्चोरल व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट यूजिंग फर्स्ट एंगल मेथड, ड्रॉ फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, राइट हैंड साइड व्यू एंड गिव द डायमेंशंस। तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लो, उसको परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर क्या करोगे, आजू में 10 बाजू में 10 ले लो, फिर क्या करोगे, ऊपर 10 नीचे 10 ले लो, कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं। फेंट लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पे एक फेंट लाइन ड्रॉ करो, फेंट लाइन, फेंट लाइन। चल अब फ्रंट व्यू, उसके बाद टॉप व्यू, उसके बाद राइट हैंड साइड व्यू। 90 mm लेना है, यहाँ पे मार्क कर दो, 90 mm लेना है, यहाँ पे मार्क कर दो, ओके। 90 क्यों, देखो फ्रंट व्यू लेंथ इज इक्वल टू 90, height is also 90, width is also 90, length 90, width 90, height 90। तो राउंडर से ही कॉपी पेस्ट कर देता हूं मैं, 90 90 90 90 और ये 90। अब बॉक्स को कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, तो इस तरह से ये बन गया प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर मैं अभी ड्राइंग निकालना शुरू करूंगा। यहाँ पे फ्रंट व्यू निकालूंगा, यहाँ पे टॉप व्यू और यहाँ पे राइट हैंड साइड व्यू, और यहाँ पे कितना एंगल 45 डिग्री, वो अपने आप 45 डिग्री आएगा, 45 डिग्री। ओके, अब फ्रंट व्यू में सबसे पहले 16 mm हाइट,
16 mm हाइट, एक लाइन ड्रॉ की है। ये कितना है mm थिकनेस है? 30 mm। पे मार्किंग। चलो ये एल शेप में बना लेता हूँ। पहले फ्रंट व्यू में जो एल शेप नज़र आ रहा है वो मैं बना लेता हूँ। ये 90, उसके बाद में आगे 30, नीचे फिर क्या करना है बच्चा? 16 mm लिया है क्या मैंने? 16, यस लिया है। 30, ओके। चलो उसके बाद में क्या करेंगे बच्चों? देखो हाँ, अब क्या करोगे? यहाँ तक मार्क कर लो। अब ये शेप मुझे बना के दिखाना है। तो दिस इज अ इंक्लाइंड सरफेस, लेकिन फ्रंट में वो कैसे दिखेगा मैं आपको बताता हूँ। हाइट कितना है यहाँ पे? 53। तो चलो 53 और ये 30 मैं बॉक्स बना लेता हूँ। तो यहाँ पे 53 ले लेता हूँ। और यहाँ पे 30 करते हैं हम लोग। हो गया? ओके, दिस इज हाउ मच? दिस इज 30 एंड दिस हाइट इज व्हाट? 53। बचा हुआ पार्ट ड्रॉ करते हैं। तो ये एल शेप भी मैंने ड्रॉ कर लिया। तो फ्रंट व्यू खत्म हो गया बच्चों। इतना ही था फ्रंट व्यू में। देखो ये रेक्टेंगल नज़र आ रहा है, ये इंक्लाइन पार्ट नज़र आ रहा है और ये एल शेप नज़र आ रहा है। तो इतना था हमारा फ्रंट व्यू। अब टॉप व्यू। टॉप व्यू में क्या नज़र आएगा? टॉप व्यू में पहले ये एल शेप नज़र आएगा। कितना? ये 30, ये भी 30। तो प्रोजेक्शन ले लेते हैं। अब क्या करोगे बच्चों? यहाँ पे देखो, ये 30 कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे 30 पेस्ट। तो ये एल शेप अपने आप बन जाएगा। चलो डार्क कर लेते हैं। ये डार्क, यहाँ से ये डार्क, ये डार्क, ये डार्क, ये डार्क। तो टॉप व्यू में जो एल शेप नज़र आ रहा है वो मैंने पहले बना दिया। कौन सा एल शेप नज़र आ रहा है? ये वाला। अब उसके बाद में ये तो कट नज़र आएगा, ये इंक्लाइंड सरफेस नज़र आएगा। तो इसको कैसे बनाएंगे मैं दिखाता हूँ। इसके प्रोजेक्शन लाइन ले लो।
उसके बाद में यहाँ पे पीछे कितना जाना है, 30 कॉपी कर लेते हैं, 30 जाना है ना, ये 30 तो है और पीछे भी 30 जाना है। लाइन लाइन एक लाइन, बच्चों ये पार्ट हमें नजर आएगा। तो दो एल शेप नजर आएंगे, एक ये वाला एल शेप और एक ये वाला एल शेप। इस तरह से ये ड्राइंग नजर आएगा। और ये 30-30 वाला ब्लॉक, ये पार्ट जो है वैकेंट रहेगा, यहाँ पे कोई डार्क लाइन आएगी नहीं। अब प्रोजेक्शंस बना देते हैं। प्रोजेक्शन लाइन, प्रोजेक्शन लाइन, प्रोजेक्शन लाइन, प्रोजेक्शन लाइन, प्रोजेक्शन लाइन ऊपर, यहाँ से प्रोजेक्शन लाइन ऊपर। हो गया। चलो यहाँ से क्या नजर आ रहा है, 90 ऊपर, ओके। आगे कितना, 30, ये 30 तो ये भी क्या है 30। अब इसके बाद में नीचे जाना है कहाँ तक, ये हाइट तक, 53 तक, यहाँ पे, ओके। फिर नीचे जाना है 53 mm, और इसको डार्क कर दो। तो ये पहला पार्ट मैंने बना दिया, देखो बच्चा, ये देखो बना दिया। अब ये वाला पार्ट बनाना है। ये वाला पार्ट कैसे बनेगा, इसको एक्सटेंड करो, इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, ओके। अब कहाँ जाओ, नीचे जाओ, करेक्ट है। तो देखो ये स्लॉट यहाँ पे, ये स्लॉट यहाँ पे, ये बन गया। ऊपर का ये ट्रायंगल भी बनाना पड़ेगा, वो दिखेगा एज अ डार्क लाइन। हो गया। अब इसमें हिडन क्या है, कुछ भी नहीं, सो नो डॉटेड लाइंस इन्वॉल्व। अब हम डायमेंशनिंग कर देते बच्चों। तो ये जो है, ये कितना है, ये है 30, ये 30, और पूरा देने के बजाय ये दे देता हूँ। ये कितना है, तो ये है 9090। आफ्टर दैट यहाँ से ये हाइट, ये कितना है, ये 53 है, ओके। और ये हाइट कितनी है, ये 90 है।
ये कितनी है, ये है 16, ये जो है ये कितनी है, ये 9090 है। इसको एक्सटेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन हो गया। सही है। तो इस तरह से बच्चों ये फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और राइट हैंड साइड व्यू बन गया है।